नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग पटेल सिम्स हॉस्पिटल में कैंसर सेंटर में काम करता हूँ। मैं कैंसर सर्जन हूँ और स्तन के कैंसर का इलाज करता हूँ। आज मैं आपको स्तन में होती हुई गठानों को कैसे जांच किया जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। पहले तो हम ये जानेंगे कि स्तन में जो गठान होती है उसके बारे में क्यों जानना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि स्तन में जो गठान होती है उसमें एक प्रकार है कैंसर जो जानलेवा हो सकती है। अक्टूबर महीना स्तन कैंसर की जागृति का महीना है, तो अक्टूबर महीने में हम स्तन कैंसर, स्तन के गठान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये है कि भारतवर्ष में 25 साल में स्तन कैंसर का प्रमाण काफी बढ़ा है, तकरीबन 2.5 गुना बढ़ा है। हर साल तकरीबन 1.5 लाख महिलाओं को स्तन कैंसर होता है और 75,000 महिलाएं स्तन कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती है। तो एक बड़ी बात है और इसको जानने की जरूरत है। जो विकास हुए देश हैं जैसे अमेरिका, यूएसए, उसमें स्तन कैंसर के परिणाम तकरीबन 90% है। मीन्स 5 से 10% महिलाएं कैंसर से ग्रस्त होती है जो जान गंवाती है। हमारे देश में ये तकरीबन 50% महिलाएं अपना जान स्तन कैंसर में गंवाती है। तो हमें जनता का सहयोग चाहिए ताकि हम ज्यादा महिलाओं का जान बचा पाए। भारतवर्ष में तकरीबन 50% महिलाओं जिसको कैंसर होता है वो 40 साल से कम है, ताकि जवान औरतों में ये कैंसर हमारे देश में पाया जाता है। हमने 20 और 30 साल के बीच की महिलाओं में भी स्तन का कैंसर देखा है और उन लोगों में ये निदान करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें जवान महिलाओं में नहीं होता ऐसा मान के उसको नजरअंदाज किया जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि स्तन में जो गठान है उसके निदान कैसे करें, जांच कैसे करें। स्तन में जो गठान है वो कई प्रकार की हो सकती है। जो पहली जो गठान जो मानते हैं वो है हार्मोनल, मीन्स मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो महावारी आती है उसके साथ में उसको गठान महसूस होती है, तो महावारी आने से गठान चली जाती है। दूसरी प्रकार की गठान है वो पानी की गठान है, जो स्तन में कहीं भी महिला को हो सकती है। तीसरी गठान है वो आम गठान है जिसको फाइब्रोएडेनोमा जैसे कहते हैं, जो कैंसर नहीं है। और लास्ट में कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान वो जानलेवा हो सकती है। तो ये जो 3-4 प्रकार की गठान स्तन में होती है, तो महिलाओं को वो पता नहीं चलता है कि उनके जो गठान हुई है वो किस प्रकार की है। वो जानलेवा हो सकती है या तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद तय नहीं कर पाती है, तो उनको डॉक्टर से मिलना है। आप अपने महिला डॉक्टर से मिल सकती है या तो सर्जन से मिल सकती है, या हमारे जैसे जो डेस्क का काम करते हैं ऐसे डॉक्टर से भी आप मुलाकात कर सकती है। आप हमारे पास आएगी तो हम आपको जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है या तो लेटेस्ट जांच है उसे आपका जांच करेंगे। चूंकि लास्ट 10 साल में स्तन के गठाने का जो ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, उसमें काफी बदलाव आ गया है। तो ये जरूरी है कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और अपना निदान ठीक से करवाइए ताकि चिकित्सा सही तरह से हो पाए। अभी आप जब स्तन के गठान का प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर आपसे कई सवाल पूछेंगे, जैसे गठान कब से है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, वो महावारी के साथ जाती है, उसमें दर्द होता है कि नहीं होता है, वगैरह वगैरह। और आपको दोनों स्तन आपके जांच करेंगे। इस स्तन के जांच के समय हमेशा नर्स बहन आपके साथ रहेगी, आपको मदद के लिए हमेशा तैनात रहेगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्तन की जांच करने के बाद ज्यादातर डॉक्टर आपको मेमोग्राफी या सोनोग्राफी की जांच या दोनों की जांच के लिए भेजेंगे। मेमोग्राफी और सोनोग्राफी से गठान किस प्रकार की है उसमें ज्यादा प्रकाश होता है, तो हम मान सकते हैं कि ये आम गठान है या पानी की गठान है
या तो कोई जानलेवा चीज होने की गुंजाइश है। ये जांच होने के बाद कई बार डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये शायद जानलेवा होने की गुंजाइश है, तो आपको बायोप्सी के लिए बोलेंगे। बायोप्सी का मतलब है जो गठान है उसमें से सुई लगा के गठान का छोटा टुकड़ा निकाल के लेबोरेटरी में भेजना, ताकि वो क्या चीज है वो माइक्रोस्कोप में देख के डॉक्टर बता सके कि ये कौन सी गठान है। पहले ये गठान में से पानी निकाल के, जिसको FNAC बोलते थे, उससे जांच होती थी। लेकिन अभी ये विश्व स्तर पे तय हो गया है कि पानी निकालने की जो जांच है उसमें कई गलतियां होती है, तकरीबन 10% तक गलतियां हो सकती है, तो वो सही चीज नहीं है। और गठान का टुकड़ा निकालना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट और सही चीज है। तो विश्व भर में जो सब गाइडलाइन बनी है, जो नियम से डॉक्टर काम कर रहे हैं, सब में गठान का टुकड़ा निकालने की बात आ गई है। तो हम भी वही करेंगे कि गठान का टुकड़ा निकाल के लेबोरेटरी में भेजेंगे। अगर आपकी गठान 10 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर के है, फिर भी ये गठान का टुकड़ा हम सुई से निकाल सकते हैं। हाँ, कई बार गठान छोटी होने से सोनोग्राफी की मदद लेते हैं, ताकि हम ये तय कर पाए कि जो सुई डाली है वो एक्चुअली गठान के अंदर गई है और गठान से सैंपल सही लिया गया है, ताकि गलत सैंपलिंग नहीं हो। तो कई अस्पताल और कई डॉक्टर सोनोग्राफी की मदद से गठान का टुकड़ा निकालने के लिए बोलते हैं। गठान का टुकड़ा निकालने में फायदा ये होता है कि वो जो गठान के टुकड़े के रिपोर्ट है वो 99% सही रहती है, और उसकी फिर से अगर जांच करवाना चाहें तो वो फिर से जांच भी हो सकती है। और एक चीज है कि उसके एडिशनल कोई टेस्ट करने हैं जो कैंसर में जरूरी है, वो उस पर आसानी से हो सकती है। अगर ये गठान के टुकड़े में अगर कैंसर का रिपोर्ट आ गया तो डॉक्टर उस पर आगे काम करने की सूचना देंगे आपको। ज्यादातर ये गठान में हम IHC4 नाम के टेस्ट का रेकमेंड करते हैं। IHC4 मीन्स 4 टेस्ट का समूह है। एक है ER, दूसरा PR, तीसरा HER2 और चौथा है Ki-67। ER और PR है वो हार्मोनल का टेस्टिंग है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। HER2 जो है वो ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, जिससे कई प्रकार के कैंसर की गठान का दवा का फर्क पड़ता है। तकरीबन 10 साल से हम ये जाने हैं कि सब ब्रेस्ट कैंसर एक से नहीं होते हैं, उनके परिणाम अलग हैं, उनकी दवाइयां अलग काम करती हैं और उनकी ट्रीटमेंट अलग होनी चाहिए। तो ये IHC4 है वो हमें बताते हैं कि कौन सा कैंसर किस प्रकार की दवा से फायदेमंद रहेगा और किस प्रकार के कैंसर में कई दवाएं काम नहीं करेंगी। तो IHC4 अभी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट हो गया है कि जिससे आपकी आगे की ट्रीटमेंट हम तय कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं और आपको अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बहुत साल पहले जो भी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थे उसको डायरेक्टली सर्जरी में ले जाते थे, अभी वो माहौल नहीं रहा है। अभी जो माहौल है वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का हो गया है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट्स या दर्दी जो चाहते हैं वो हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं, तो वो हम अपने ट्रीटमेंट में इंक्लूड करते हैं, उसमें अंदर ध्यान रखते हैं। और दूसरा, आपका कैंसर पे कौन सी दवाइयां काम कर रही है, आपका कैंसर किस मुश्किल वाला है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो हम तय करते हैं। अगर आपको स्तन बचाने की गुंजाइश है, अगर आप स्तन बचाना चाहते हैं स्तन कैंसर में, तो उसका भी इसमें ख्याल रखा जाता है। तो डायग्नोसिस या निदान में ये सब चीजों का ख्याल रखते हैं। तो डॉक्टर आपको जांच करेंगे, मेमोग्राफी करवाएंगे, सोनोग्राफी करवाएंगे, जरूरत हुई तो बायोप्सी करवाएंगे। अगर बायोप्सी में कुछ प्रॉब्लम आता है या तो जानलेवा बीमारी का निदान होता है जैसे कैंसर, तो उसमें IHC4 करके टेस्टमेंट हो जा और उसके वो टेस्ट के आधारित पे आपकी आगे की ट्रीटमेंट तय करेंगे। कैंसर की ट्रीटमेंट में पहले कैंसर फैला हुआ है कि नहीं वो भी देखते हैं। वो IHC4 की मदद से हम तय करेंगे कि आपको एडिशनल टेस्ट कौन से करवाने हैं और इसके बाद में ट्रीटमेंट तय करेंगे। तो ये डायग्नोसिस या निदान है तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ताकि आपका आगे का भविष्य इस पे आधारित है।
तो मेमोग्राफी, सोनोग्राफी और बायोप्सी उससे कतराइए मत। जरूरत होने पर डॉक्टर ये रेकमेंड करेंगे। अभी ये जो टेस्ट होते हैं वो काफी अच्छी तरह से दर्द के बिना और एडमिट होने के बिना ये सब कर सकते हैं, और 3 या 5 दिन में ये सब रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपको आगे कुछ ट्रीटमेंट करनी है या आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रख के भी चल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं और हम आपके प्रश्न को उत्तर दे पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट सर्जरी में, एक प्रश्न है कि क्या हम डायरेक्ट सर्जरी में जाते हैं तो हम तो क्या गवा देते हैं। अगर आप डायरेक्ट सर्जरी में जाते हैं तो कई कैंसर इस प्रकार के होते हैं कि जिसमें हम पहले से तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी दवाइयाँ ज्यादा अच्छी रहेगी। जैसे कि ट्रिपल नेगेटिव मीन्स ER, PR, HAL2 नेगेटिव है। अगर आप डायरेक्ट सर्जरी में जाएंगे तो आपको 8 कीमोथेरेपी लगेगी, उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा। जबकि आप पहले कीमोथेरेपी लेंगे तो उसमें 2 प्रकार के परिणाम आपको मिलेंगे। एक में है जो कैंसर पूरा मर जाता है, तो आपकी कीमोथेरेपी बढ़िया काम किया है, आपको अच्छा भविष्य रहेगा। लेकिन अगर कीमोथेरेपी सही तरह से काम नहीं करी है तो आपको एडिशनल 6 महीने की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे आपका भविष्य और सुधार सकते हैं। तो ये तय IHC करने के बाद जो ट्रीटमेंट तय करते हैं उसमें महिलाओं को ज्यादा लाइफ मिलती है और ज्यादा कैंसर का कंट्रोल मिलता है। तो ये जरूरी है कि आप IHC4 करवाने के बाद ही ट्रीटमेंट तय करें और डायरेक्टली सर्जरी में न जाएं।